नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों में हलाकतें 1050 से तजावज़। लेबनान पर भी हमले जारी। खलीजी रियासतों और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मफादात पर ईरान के ज़बरदस्त हमले। रियाज में CIA के स्टेशन और बहरीन में अमरीकी अड्डे पर हमला। सिंगूर डैम सेफ्टी के काम जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएं। जुलाई के अख्ताम तक किसानों को पानी फराहम करने का हुक्म। वजीर आबपाशी का आला सतही इजलास। रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासत का इंतजामिया कमजोर। बार बार IAS और IPS ओहदेदारों के तबादलों से निज़ाम दरहम बरहम। कांग्रेस हुकूमत शफाफ हुक्मरानी में नाकाम। हरीश राव का इल्जाम। हैदराबाद पुलिस और नारकोटिक्स विंग्स ने हैदराबाद में ड्रग्स के बैनुल-अक़वामी रैकेट को किया बेनकाब। 2 अफराद गिरफ्तार। MDMA जब्त। मिलावटी घी की तैयारी का रैकेट भी बेनकाब। बाचुपल्ली में फर्नीचर के शोरूम में आग लगने के बाद मुत्तसिल दुकानें भी मुतासिर। सिलेंडर फट पड़े, जानी नुकसानात नहीं। संगारेड्डी में चलती गाड़ी में लगी आग। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 months ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 Tombs, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों में हलाकतों की तादाद 1050 से तजावज़ कर गई है। लेबनान पर भी हमले जारी हैं। ईरान ने भी खलीजी रियासतों और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मफादात पर ज़बरदस्त हमले किए हैं। दुबई में अमरीकी सिफारत खाने, रियाज में CIA के स्टेशन और बहरीन में अमरीकी अड्डे पर हमला किया गया। बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल की कीमत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। अमेरिका और इसराइल के तेहरान पर हमलों में और भी शिद्दत देखी गई है। चारशंबे को तेहरान के मशरिकी इलाकों में बमबारी की गई और कई इलाकों में धमाकों की गूंज सुनी गई। ईरान के बूशहर में नौमौलूद बच्चों के हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया। इस दौरान ईरानी फौज ने करमन के इलाके में अमरीकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। इससे पहले अमरीकी फौज ने दावा किया था कि हफ्ते से अब तक ईरान में 2000 मुकामात पर हमले किए गए,
17 ईरानी किश्तियों और एक आबदोज को तबाह किया गया। ईरान के कई इलाकों पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। खुर्रमाबाद के अलावा तेहरान के आजाद स्क्वायर के पास भी हमले किए गए। हमलों में दर्जनों शहीद हुए हैं। ईरान में हलाकतों की तादाद 1050 से तजावुज कर गई है। कई मुकामात पर लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होना पड़ा है। इस दौरान ईरान के आसमान पर एक जंगी तैयारे को मार गिरा गया है और ये तैयारा अमेरिका का बताया गया है। लिबनान के भी कई इलाकों पर इस्राएली फौज ने बमबारी की है। लेबनान के हस्मे इलाके में होटल पर बमबारी हुई है। ये होटल बेरूत के करीब बताई गई है। माउंट लेबनान के सादियात इलाके में इस्राएली फौज की बमबारी में गैर मामूली जानी नुकसान हुए हैं। इस दौरान हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल में यहूदी फौज के अड्डे पर हमले का दावा किया है। गुज़िश्ता 4 दिनों से लेबनान पर जारी हमलों में हलाकतों की तादाद 100 से तजावुज कर गई है। सऊदी अरब के रास तनूरा में आज फिर आरामको की ऑयल रिफाइनरी पर मुश्तबा शय के गिरने की इत्तला है। इससे पहले भी रास तनूरा के पास ड्रोन हमले को नाकाम बनाने का दावा किया गया था और उसके पुर्जे गिरने से ऑयल रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लग गई थी। दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने पर ड्रोन तैयारे से हमला हुआ है। कौंसल खाने की इमारत में आग पर काबू पा लिया गया है। जराये के मुताबिक शहरी दिफा की फायर ब्रिगेड मकाम वाक़े पर पहुंच गई थी। डिप्लोमेटिक एरिया को घेरे में लेकर रेस्क्यू का अमल अंजाम दिया गया। इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनी गई। दुबई में हुकूमत का कहना था कि वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। अमेरिकी कौंसल खाने के साथ बरतानवी हाई कमीशन भी इसी इलाके में है, जबकि सऊदी अरब और कतर के कौंसल खाने भी चंद कदम के फासले पर बताए गए हैं। अमेरिकी फौज ने कुवैत के शेबा बंदरगाह पर हुए हमले में अपने 4 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है और इन फौजियों के नामों को जारी किया गया है। कुवैत में अमेरिकी सिफारत खाने को हमले का निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ कुवैत में 11 साल लड़की भी ईरानी ड्रोन के हमले में जांबाक हुई है। इस दौरान ईरानी फौज ने मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौजी अड्डों पर किए गए हमलों में अमेरिकियों की हलाकत की तादाद से मुतालिक तफसीलात बताई हैं। ईरानी फौज का दावा है कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमलों में 160 अमेरिकी फौजी हलाक हुए हैं। ईरानी फौज का यह भी कहना है कि हलाक और जख्म। इस दौरान ये इत्तला मिली है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर के मनसब पर मरहूम आयतुल्लाह अली खामनाई के फर्जंद मुश्तबा खामनाई का इंतखाब यकीनी है। सरकारी तौर पर जल्द इसका ऐलान हो सकता है। दूसरी तरफ ये इत्तला सामने है कि ईरान के मुमकिना सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को हमले का निशाना बनाया गया, लेकिन वो इस हमले में महफूज रहे हैं। इसराइल के मुसलसल हमलों के दरमियान ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसके बाद वो पीछे हट गया है। ईरानी पासदारा इनकलाब ने दावा किया कि उसकी जवाबी कार्रवाई के दौरान अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन को 4 क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक पासदाराना इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद तानी ने बताया कि जहाज ईरान के जुनूब मशरकी साहिल शारबहा से तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद था। उनके मुताबिक मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज को बहरीन के जुनूब मशरकी हिस्से की तरफ पीछे हटना पड़ा है। इराक के दारकूमत बगदाद के करीब अमेरिकी अड्डे के पास भी धमाके की आवाज सुनी गई। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमेरिकी तंसीबात पर हमला किया गया है। अल जजीरा के मुताबिक बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अमेरिकी सिफारत खाने के पास लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कैंप को निशाना बनाया गया है। इसराइल का दारकूमत तल अवीव ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से दहल गया। 24 घंटों के दौरान तल अवीव और दूसरे कई मकबूजा इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। वक्फे से खतरे के सायरन सुने गए। इसराइली फौज ने हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है, लेकिन कई मकामात पर इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और कई गाड़ियां झुलसी हुई हालत में देखी गईं। इसराइल की तरफ से लेकिन अभी तक हलाकतों को लेकर कोई आदाद और शुमार पेश नहीं किए गए। 40 से 50 इमारतों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। कई लोग शेल्टर्स और बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर हैं। इस दौरान श्रीलंका के साहिल के करीब ईरानी बहरी जहाज डूब गया है। जराये के मुताबिक श्रीलंका के वजीर खारजा ने कहा, ईरानी जहाज पर सवार हमले को रेस्क्यू करने के लिए श्रीलंका की बहरिया को भेज दिया गया है। पता चला है कि इसमें 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और इनमें से बास की मौत हुई है। ये भी बताया गया है कि ईरान का जहाज डूबने के करीब है।
मौजूदा हालात के तनाजुर में कतर एयरवेज की परवाजें मजीद चंद दिनों के लिए मुअत्तल रहेंगी। एक्स अकाउंट पर कतर एयरवेज की तरफ से ये इत्तला दी गई। इसके साथ साथ इत्तेहाद एयरवेज, एयर अरबिया और एमिरेट्स एयरलाइन की तरफ से भी ये बताया गया है कि परवाजों में मजीद ताखीर होगी और खिदमात 7 मार्च तक मुलतवी की जा रही हैं। ईरान पर इसराइल व अमेरिका के मुश्तरका हमले, ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत और खलीज अरब व खलीज फारिस की सूरत हाल पर मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। खित्ते में तकरीबन 1 करोड़ हिंदुस्तानी तारकीन वतन रहते हैं। मुतज़ाद खबरों, बिलखुसूस सोशल मीडिया के जरिए मनगढ़ंत व अफवाहों पर मबनी खबरों की वजह से इन तारकीन वतन के मुल्क में मुकीम अहल ख़ानदान, दोस्त, अहबाब मुतफ़क्किर हैं। मीडिया के दफातर को हकीकी सूरत हाल और तारकीन वतन की सलामती से मुताल्लिक़ हर दिन कई टेलीफोन पैगामात मौसूल हो रहे हैं। जंग के फरीक ममालिक सही इत्तलात की तवक्के कम की जा सकती है। अलबत्ता आज़ाद ज़राए किसी हद तक सही सूरत हाल से आगाह कर सकते हैं। अवाम से कहा जा रहा है कि वो तशवीश में मुब्तला ना हो, सिर्फ सरकारी या सिफारती ज़राए पर इन्हिसार करें। रियासती वज़रा ने सिंगूर डैम की सेफ्टी के काम जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत दी है और जुलाई के ख़िताम तक किसानों को आबपाशी का पानी फराहम करने का हुक्म दिया है। रियासती सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा आला सतह इजलास में वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में वज़रा दामोदर राजनरसिम्हा, विवेक वेंकट स्वामी ने शिरकत की। इजलास में हिदायत दी गई कि पेद्दारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम की तफसीली रिपोर्ट जल्द तैयार करके हुकूमत को पेश की जाए और उगादी से पहले संग बुनियाद रखा जाए। सिंगूर प्रोजेक्ट की नहरों की लाइटिंग 26 जून तक मुकम्मल करने और प्रोजेक्ट की खूबसूरती व तहफ़्फ़ुज़ के काम फौरी शुरू करने का हुक्म दिया गया। वज़रा ने जोर दिया कि कौमी डैम तहफ़्फ़ुज़ के रहनुमाना उसूलों के मुताबिक डैम की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, किसानों को बर वक्त आबपाशी की सहूलत फराहम की जाए। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मरकजी वज़ीर बंडी संजय के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, राहुल गांधी को वज़ीर आज़म के तौर पर देखना एक सियासी जमात का जमहूरी हक़ है। क़ियादत का फ़ैसला अवाम करते हैं, न कोई एक फ़र्द। ओहदे मुस्तकिल नहीं होते बल्कि अवामी एतमाद पर मुनस्सिर होते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता बरसों में मुल्क में महंगाई बढ़ी, सरकारी इदारे कमज़ोर हुए और नफ़रत की सियासत को फ़रोग़ दिया गया। मरकज़ी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन की हुकूमतों को गिराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकजहती यात्रा करने वाले राहुल गांधी पर तनकीद बेबुनियाद है और तेलंगाना के लिए खुसूसी फंड्स न लाने पर बंडी संजय को अपना तर्ज सियासत बदलना चाहिए। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर बंडी संजय के उस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जिसमें उन्होंने कहा था राहुल गांधी वजीर आज़म बनने से मुल्क को नुकसान होगा। किरण कुमार रेड्डी ने कहा, नरेंद्र मोदी गुजरात में पैराशूट लीडर के तौर पर आकर वजीर आला बने, जबकि अमित शाह के साथ मिलकर मुल्क के इदारों को कमज़ोर किया। उनके मुताबिक मौजूदा मरकजी हुकूमत इत्तेहादी जमातों के सहारे कायम है। कांग्रेस ने बरतानवी दौर के बाद मुल्क में कई इस्लाहात मुतारिफ कराएं, आइन की बदौलत ही आम लोगों को ओहदे मिले। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस दौरे हुकूमत में हुई मुबैना लूटमार पर बीजेपी ने सवाल नहीं उठाए। वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की क़ियादत में इंतज़ामिया कमज़ोर हो चुका है। बार बार आईएएस और आईपीएस ओहदेदारों के तबादलों से निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। बीआरएस पार्टी के डिप्टी फ्लोर लीडर टी हरीश राव ने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, 2 बरसों में सैकड़ों ओहदेदारों और मुतअद्दिद कलेक्टर्स का तबादला किया गया। इससे बरखी, सेहत, पंचायत राज, म्युनिसिपल और दीगर महकमेजात की कारकर्दगी मुतासर हुई। उन्होंने कहा कि अफसरान को मुद्दत मुलाजमत में तोसी देना और बार बार तब्दीलियाँ करना बदउनवानी को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत शफाफियत में नाकाम रही, कई सरकारी अहकामात ऑनलाइन जारी नहीं किए जा रहे हैं, असम्बली का निज़ाम भी कमज़ोर हो गया है। कांकनी के मामलात पर उन्होंने दावा किया कि बासर अफराद गैर कानूनी माइनिंग में मुलविस हैं और ज़रूरी इजाज़तनामे हासिल नहीं किए गए। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ का दिल्ली का दौरा मुलतवी कर दिया गया है। तेलंगाना से 2 राज्यसभा उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में 4 की दोपहर वो दिल्ली रवाना होने वाले थे। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल की अदम मौजूदगी की वजह से दौरे को मुलतवी किया गया है। दोपहर के बाद ए रेवंत रेड्डी, एआईसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और महेश कुमार गौड़ के साथ फ़ोन पर उम्मीदवारों के इंतखाब पर आला क़ियादत मुशावरत करेगी। हुकूमत के विप आदि श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए टी हरीश राव की तनकीद का जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि आईएएस ओहदेदारों के तबादलों पर बेबुनियाद बयानबाजी की जा रही है, जबकि ओहदेदारों की कारकर्दगी पर हुकूमत को बाकायदा रिपोर्ट मिलती है और उसी की बुनियाद पर चीफ सेक्रेटरी फैसला करते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिर्फ ओहदेदारों को मौसर काम करने और फलाही स्कीमें अवाम तक पहुंचाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि हर मामले को सियासी रंग देना दुरुस्त नहीं है। हुकूमत सेक्रेटेरिएट के जरिए जिम्मेदार अंदाज में इंतज़ाम चला रही है। ओहदेदारों का एहतराम करना और उनकी जिम्मेदारी याद दिलाना हुकूमत की पॉलिसी है। कांग्रेस के सरकर्दा लीडर और रुकन पार्लियामेंट अभिषेक मनु सिंघवी हैदराबाद पहुंच गए। शमशाबाद हवाई अड्डे पर सरकारी मुशीर बराह प्रोटोकॉल हरकरा वेणुगोपाल राव और कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम.ए. फहीम ने उनका इस्तकबाल किया। वो कल भट्टी विक्रमार्का के फर्जंद की शादी में शिरकत के लिए अहलिया के हमरा हैदराबाद आए हैं। वाज़ेह है कि अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से राज्यसभा के रुकन हैं। तेलंगाना बीजेपी के लीडर एनवीएस प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि 2 सालों में 60 मरतबा आला अहदेदारों के तबादले किए गए। वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी अपनी कुर्सी बचाने के लिए 60 बार दिल्ली गए। हुकूमत के पास न विजन है न मिशन, सिर्फ कमीशन है। उन्होंने इल्ज़ाम लगा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 3 हिस्सों में तकसीम करने की तैयारी हो रही है। बल्दियाती इंतखाबात में इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान महज नुमाइशी मुकाबला हुआ। राज्यसभा इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवार मैदान में उतरती है नहीं, इससे मुनहरिफ अरकान की असल हैसियत वाज़ेह हो जाएगी। आखिर में उन्होंने कहा कि सूटकेस सियासत की वजह से राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी ताकतवर नजर आ रहे हैं। शेखपेट के अवैसी ग्राउंड में मुकामी मजलिस और अहलियान महल्ला की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट के मुस्तकीन में राशन किट्स की तकसीम जारी है। चारशंबे को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद पलाला ने कदीम मलकपेट डिवीजन के पद्मा नगर, शंकर नगर, वाहिद नगर, अफजल नगर, MCH कॉलोनी, महबूब मेंशन, प्रिंस बॉडीगार्ड लेन के 1000 मुस्तकीन में राशन किट तकसीम किए। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद पलाला से इजहार तशक्कुर किया। कदीम मलकपेट के इब्तदाई सदर मोतमदीन और कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। मशरिक़ वस्ता के मौजूदा हालात के तनाजुर में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में फंसे हुए मुसाफिरीन की मुख्तलिफ परवाज़ों के जरिए हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर आमद हुई है। अफराद ख़ानदान ने उनका इस्तकबाल किया। दुबई और अबूज़बी से आने वालों ने वहाँ के मौजूदा हालात पर अपने तासुरात का इज़हार किया और कहा कि बाज़ मकामात पर खौफ का माहौल है। जिद्दा में भी ऐसे कोई बाज़ तशवीश व हालात नहीं देखे गए। रमज़ान के दौरान सरगर्मियाँ सऊदी अरब में मामूल के मुताबिक जारी हैं। बीआरएस के साबिक़ रुकन असम्बली 20 सुमन को आदिलाबाद जेल से जमानत पर रिहा किया गया। वाज़ेह है कि बलदी इंतखाबात के मौके पर सुमन को गिरफ्तार किया गया था। रिहाई के बाद मीडिया से बात करते हुए सुमन ने कहा 16 दिन तक उन्हें जेल में रखा गया। दूसरे दिन ही उन्हें जमानत मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा माहौल पैदा किया गया कि 16 दिन के बाद उन्हें जमानत मिली। सुमन ने यह भी कहा उनके खिलाफ साजिश की गई है। रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर GHMC कमिश्नर RV कर्नन से मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया। मिर्जा अहमद बेग ने सदर मजलिस का एक मकतूब भी कमिश्नर बल्दिया के हवाले किया। रहमत बेग ने बाद में वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर RTC N नागिरेड्डी और CH वेंकन्ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RTC से बाज़भवन मुशीराबाद में मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की और उन्हें सदर मजलिस का मकतूब भी हवाले किया। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने गुंटाल, वट्टेपल्ली, फलकनुमा के अलावा उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों का दौरा करते हुए ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों का माना किया, जहां CC रोड के काम जारी हैं। उन्होंने मज़कूरा सड़क के गुत्तेदारों को तलब करते हुए कामों को जल्द पूरा करने की ताकीद की। गुत्तेदारों ने जुमेरात के दिन से कामों को शुरू करने का इरादा जाहिर किया। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने AE प्रशांत के हमरा दौरा करते हुए बॉक्सड्रेन नाला वाक़े इंजन बोली का माना किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। गोलकुंडा पुलिस जोन की जानिब से मंगल की रात अचानक मॉक ड्रिल किया गया। रात 11:30 बजे 14 पुलिस स्टेशन को इत्तला दी गई कि फौरी मास अप टैंक हॉकी ग्राउंड पर जमा हो जाएं। पुलिस अहदेदार ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का मकसद
पुलिस का मकाम वाक़े पर पहुंचना और हंगामी हालात से निपटने की तैयारी का जायजा लेना था। ओहदेदार ने बताया कि तकरीबन 60% अमला 1 घंटे के अंदर हॉकी ग्राउंड पहुंच गया। पुलिस ने बताया कि 600 मुलाजमीन मकाम वाक़े पर पहुंच गए थे। इस ड्रिल का मकसद ये था कि हंगामी हालात में पुलिस की मुस्तैदी का जायजा लिया जाए। पुलिस का अमला पूरी तरह से मुस्तैद देखा गया। अवाम में भी पुलिस का एतमाद बरकरार रहे और गैर समाजी अनासिर में खौफ रहे। बाचूपल्ली में मंगल की रात जबरदस्त आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। मेन रोड के किनारे कई फर्नीचर की दुकानें भी आग की जद में आ गईं। इस वाक़े में तकरीबन 5 करोड़ रुपए का माली नुकसान हुआ है। बाचूपल्ली मियाँपुर मरकजी शाहराह पर वाक़े केजीआर कन्वेंशन सेंटर से साईनगर रोड के मोड़ तक तकरीबन 25 फर्नीचर की दुकानें मौजूद हैं। हर दुकान में लाखों रुपए मालियत की लकड़ी और दीगर सामान का जखीरा होता है। मंगल की रात तकरीबन 10:45 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दुकान से पहले आग भड़कने लगी। चंद ही मिनटों में आग ने मौजूदा और मजीद 18 दुकानों को अपनी लपेट में लिया। बास ताजरीन जो वहीं रहते थे उसकी वजह से वहां रखे गए घरेलू गैस सिलेंडर भी फट पड़े। आग करीबी दुकानों तक भी पहुंच गई थी। बाद में इसे काबू पाया गया। संगारेड्डी जिले में कौमी शाहराह पर चलती गाड़ी में आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक शाहराह नंबर 65 नंदी कंदी सदाशिवा पेंडा मंडल के पास अचानक कार से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने कार को किनारे पर रोक दिया। इसी के साथ आग लग गई। कार का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर जल गया। हादसे में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। टास्क फोर्स गोलकुंडा टीम और मासब टैंक पुलिस ने मिलावटी घी और क्रीम की तैयारी के रैकेट को बेनकाब किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने भोलानगर बंजारा हिल्स में वाक़े प्राइड डेयरी पर धावा करते हुए एक शख्स जुनैद हुसैन को गिरफ्तार किया। 18,30,679 रुपये मालियत का मिलावटी घी और क्रीम को जब्त किया है। पुलिस ने प्राइड डेयरी को मोहरबंद कर दिया है। डेयरी से 530 किलो मिलावटी घी, 1,117 किलो मिलावटी क्रीम को जब्त किया गया। जुनैद हुसैन ब्रांडेड कंपनियों के डब्बों में मिलावटी घी और क्रीम पैक करके फरोख्त किया करता है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स एस्ट निवास ने बताया कि सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने नारकोटिक्स विंग इन्फोर्समेंट विंग की टीम के साथ मिलकर बैरूनी ड्रग पेडलर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यमन के शहरी अलखर अब्दुल रब्बू साकिन टोली चौकी को 150 ग्राम MDMA के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि यमन के इस शहरी के खिलाफ इससे पहले भी 6 केसेस दर्ज थे। यमनी शहरी के अलावा उसके साथी हसन हाशिम साकिन गज्जा को भी गिरफ्तार किया गया। उनका एक और साथी मफरूर बताया गया है। गिरफ्तार शुदगान के पास से एक चाकू जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रब्बू बेंगलुरु और हैदराबाद में जरूरतमंद लोगों को ड्रग्स फराहम किया करता था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है।
खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम ऑपोजिट इंडियन बैंक जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स टोली चौकी हैदराबाद। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों में हलाकतें 1050 से तजावज़। लेबनान पर भी हमले जारी। खलीजी रियासतों और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मफादात पर ईरान के ज़बरदस्त हमले। रियाज में CIA के स्टेशन और बहरेन में अमरीकी अड्डे पर हमला। सिंगूर डैम सेफ्टी के काम जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएं। जुलाई के अख्ताम तक किसानों को पानी फराहम करने का हुक्म। वजीर आबपाशी का आला सतही इजलास। रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासत का इंतजामिया कमजोर। बार बार IAS और IPS अहदेदारों के तबादलों से निज़ाम दरहम बरहम। कांग्रेस हुकूमत शफाफ हुक्मरानी में नाकाम। हरीश राव का इल्जाम। हैदराबाद पुलिस और नारकोटिक्स विंग्स ने हैदराबाद में ड्रग्स के बैनुल-अक़वामी रैकेट को किया बेनकाब। 2 अफराद गिरफ्तार। MDMA जब्त। मिलावटी घी की तैयारी का रैकेट भी बेनकाब। बाचुपल्ली में फर्नीचर के शोरूम में आग लगने के बाद मुत्तसिल दुकानें भी मुतासिर। सिलेंडर फट पड़े, जानी नुकसानात नहीं। संगारेड्डी में चलती गाड़ी में लगी आग। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।